पहले आवेदन लेकर के दिल्ली में जाए, नो एंट्री का बोर्ड जो लगा हुआ है उसको हटाए। नो एंट्री का बोर्ड अभी हटने के लिए हो सकता है बहुत मीटिंग हो रहा हो, हमें तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो कयास लगाया जा सकता है नो एंट्री का बोर्ड हटाने का ही, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। मतलब एनडीए में एंट्री होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत ही खुश नसीब होंगे जी, तब एंट्री हो पाएगी। लेकिन इनका चाल चलन चरित्र से भारतीय जनता पार्टी वाकिफ है। जिस तरह से बिहार और देश की जनता में अविश्वसनीय चेहरा नीतीश कुमार का है, उससे कम चिराग पासवान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति की तरफ रुख किया है, दिल्ली की तरफ रुख किया है। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं। ये मुश्किल टास्क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में होगी, नहीं होगी। मंत्री बनने को लेकर भी खबरें आ रही है और उसको लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन मसलों पर बात करने के लिए, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह है। केशव जी, दिल्ली का रुख किया है नीतीश कुमार ने, विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की है और लालू यादव के साथ अब की बार दिल्ली जा रहे हैं सोनिया गांधी से मिलने। देखिए, नीतीश जी जितना दांत पिंजा ले जी, किसी भी रीति से इनको सफलता नहीं मिल रहा है। देश की राजनीति को समझिए कि ये तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। ठीक बात है, स्वागत है इनका, एक मंच पर आना चाहिए विपक्ष को, लेकिन विपक्ष का लोगों का आधार देखिए कि टोटल का टोटल एक कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो वह नीतीश कुमार हो, केसीआर हो या जो भी ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो। अब लालू यादव और नीतीश कुमार का दोनों आदमी का बिहार ही गृह राज्य है, यहाँ पर इन लोगों का ठीक है कि प्लस माइनस होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में जाकर लालू यादव का क्या है, क्या है नीतीश कुमार को, क्या वहां प्लस करने जाएंगे लोग, इसको क्या दे पाएंगे। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाया, सीपीएम एक सीट नहीं जीत पाया। जैसे सीपीएम कांग्रेस और ममता एक होंगी, ममता की राजनीति खत्म हो जाएगी, सीपीआई सीपीएम की राजनीति खत्म हो जाएगी, पश्चिम बंगाल बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगा ऑटोमेटिक, बिना मांगे हुए। ठीक उसी ढंग से झारखंड में आ जाइए, झारखंड में कई दल रीजनल पार्टी है, आज जिसको भारतीय जनता पार्टी अकेले निपटने में हमेशा सक्षम रहा है। पिछले चुनाव में नहीं हुआ, पिछले बार उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मायावती और ये अखिलेश दोनों एक होकर के लड़े, क्या हर्ष हुआ, हर्ष क्या हुआ, अखिलेश यादव 5 सीट पर रह गए, वो भी 2 सीट गंवा दिए। तो इन लोगों को कहीं सफलता नहीं मिलने वाला है। जितना करेंगे ये लोग नरेंद्र मोदी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने का काम कर रहे हैं। देश में विश्वसनीय और पूरा विश्व का, देश ही नहीं पूरा विश्व का हम कहते हैं सबसे विश्वसनीय कोई चेहरा है तो वह नरेंद्र मोदी है। देश की जनता भी उन पर विश्वास करती है और पूर्ण बहुमत से अगले बार एनडीए की सरकार दिल्ली में 2015 में लालू नीतीश आ गए तो बहुत दिक्कत हो गई थी बीजेपी को। देखिए, बिहार की राजनीति को छोड़िए, हम कहते हैं देश की राजनीति करना है तय, देश के लोग भूत और भविष्य को जो देख रहे हैं। लालू नीतीश साथ आ गए हैं, बिहार में 39 सीटें जी जाएगी एनडीए। अच्छा, ये बताइए कि लालू जी यही बिहार विधानसभा का 2020 में चुनाव हुआ, कितना सीट लाए, 74 लाए ना, 75। और इसके पहले लोकसभा का 2019 में सीट आया, एक भी नहीं आया। काहे उसमें सफल नहीं हुए, इसमें सफल हुए। अब साथ आ गए हैं ना, लालू नीतीश साथ आ गए हैं। साथ आने से छोड़िए ना, पहले हम जितना पूछ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव का परिप्रेक्ष्य दूसरा होता है, विधानसभा का चुनाव का परिप्रेक्ष्य दूसरा होता है। विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें बिहार की जनता हो सकती है विचार करे, लेकिन जब देश का मामला आएगा तो नरेंद्र मोदी से अधिक विश्वसनीय देश में कोई चेहरा नहीं है, ना उनके आगे कोई टिकने वाला है। ये सब हवाई नेता है, हवाई ही रहेंगे। हेलीकॉप्टर की हवा भी चलेगी 2024 में, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। चिराग जी की एंट्री एनडीए में होने जा रही है, ये तो बार बार खबरें आ रही हैं। हेलीकॉप्टर की हवा चलेगी, पहले आप लोग राजनीति करते हैं, ठीक बात है। पहले ये बताइए कि उनके यहाँ कै वो पॉलिटिकल जीव है, कोई पॉलिटिकल जीव है
जी अपने कह करके अपनी बात से दिन भर में 5 बार मुकरने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है चिराग पासवान। कहाँ मुकर रहे हैं, उदाहरण दीजिए। आपको 4 रोज पहले आप ही लोग मीडिया में चला रहे थे दिन भर की केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री। आज देखिए मुकर करके अपने जो जो उनके पक्ष में बयान दिए सब पर सो कुछ किए। ये तो अपने मुकरने वाले लोग हैं। ये लोग तो अपने चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, भावी मुख्यमंत्री। रोज फेसबुक सोशल मीडिया खोल लीजिए, भावी मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री। लगता है देखते खूब है आप उनको। आप पहले हम का हाल देखें, एक बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है, ये खुट्टा उखाड़ करके भाग चले दिल्ली प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो वर्तमान है। और जो अपने आप को भावी कहते थे वो भी खुट्टा उखाड़ के दिल्ली के लिए भाग चले हैं पीछे पीछे कि हम भी मंत्री। ये तो घोड़ा का देखा देखी, लोग पैर में मेढक, जो बेंग कहते हैं हम लोग देहात के भाषा में, बेंग भी नाल ठुकवाने चला। वही हाल है, वो चिराग पासवान हो चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों आदमी नाल ठुकवाने चले हैं, लेकिन है मेढक। ये लोग कूदते रहे, जितना कूदेंगे। 15 तारीख को मीटिंग है, ऐसी खबर सामने आ रही है दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ चिराग पासवान की। अरे भाई, आपको तो हम बार बार कहते हैं कि ये सब आप लोगों का खबर 4 रोज पहले तो वोट लेने जा रहे थे। ये खबर हमने कब चलाई कि सारे लोग मंत्री बन रहे हैं। तो भाई आप बैठक, हम तो कहें कि पहले एंट्री के लिए आप ही को ना हम इंटरव्यू दिए थे जी, कि पहले आवेदन लेकर के दिल्ली में जाए, नो एंट्री का बोर्ड जो लगा हुआ है उसको हटाएं। नो एंट्री का बोर्ड अभी हटने के लिए हो सकता है बहुत मीटिंग हो रहा हो, हमें तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो कयास लगाया जा सकता है नो एंट्री का बोर्ड हटाने का ही, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। मतलब एनडीए में एंट्री होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत ही खुश नसीब होंगे जी, तब एंट्री हो पाएगी। लेकिन इनका चाल चलन चरित्र से भारतीय जनता पार्टी वाकिफ है। जिस तरह से बिहार और देश की जनता में अविश्वसनीय चेहरा नीतीश कुमार का है, उससे कम चिराग पासवान नहीं है। नीतीश कुमार का ही कॉपी चिराग पासवान है। चाचा को बाहर कीजिए तब हम आएंगे, अभी हमको आना ही नहीं। अरे हम कहते हैं इनका नोटिस कौन लेता है, इनको नोटिस कौन लेता है? ये तो आज नहीं, आप चल दीजिए 2020 के लोकसभा के चुनाव के समय से ही हम हनुमान हैं, बंदर साबित हुए, एनडीए को तोड़ फोड़ किए। यही चिराग पासवान हम मंत्री बन रहे हैं। 50 खबर उस समय का भी आप लोगों के पास है, अब 50 सोशल मीडिया पर भी है जी, तमाम जगह चिल्लाए। उस समय भी विश्वसनीय चेहरा को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और इन्हीं के दल से बनाया। दूसरा बात ध्यान लीजिए, आप लोगों को पहले देश की राजनीति को आप खुद डिबेट एक दिन कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा तर्क आपके साथ जो पत्रकार मित्र थे वो दे रहे थे कि लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल का विभाजन नहीं हुआ। बेढक व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के यहाँ मामला गया था, वह तारापुर और कुशेश्वर स्थान चुनाव के समय दिया कि अलग अलग 2 पार्टी बनाया है। लोकसभा में आज भी लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी नाम का दल है, उसके 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं। संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस है। तो बिना संसदीय दल के नेता के अनुमति का किसी को उठ कराना एनडीए में संभव नहीं है। तो यदि प्रधानमंत्री को वोट भी कोई कराना होगा तो लोक जनशक्ति पार्टी से इजाजत लेनी पड़ेगी, पशुपति कुमार पारस से पूछना पड़ेगा। इनके सहमति के बाद ही किसी को ओथ ले सकता है। लेकिन जो मेरी जानकारी है, ठीक है, नैतिक तौर पर ये ठीक है, लेकिन अगर किसी को मंत्री बनाना हो राज्य में, केंद्र में, तो उसके पास सिर्फ यही एक योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो। बाकी प्रधानमंत्री को पूछने की जरूरत नहीं है, वो उनका विशेषाधिकार है। ठीक बात है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अपना कैबिनेट गठन करने का विशेषाधिकार होता है। आप तो ये गलत कह दिए कि किसी सदन का सदस्य भी नहीं है। केशव सिंह किसी भी सदन का सदस्य नहीं। हाँ, बना सकते हैं। और आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री यदि अपना कैबिनेट में रखना चाहे तो ला करके रख सकते हैं, बाद में वो मुख्यमंत्री चाहे तो बना सकते हैं, बनाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक दलों का आपसी सहमति होती है कि एनडीए का जो परंपरा रहा है 2014 से आज तक हम देखते आ रहे हैं कि बिना पार्टी के अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता के अनुमति के बिना किसी को शपथ आज तक नहीं कराया गया। चलिए, बड़ी जानकारी दे रहे हैं केशव सिंह।
बड़ी बात कह रहे हैं कि बिना पशुपति कुमार पारस की मर्जी के चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बन सकते। नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। नीतीश कुमार भी इन दिनों केशव सिंह के फायरिंग रेंज में हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।